स्टूडेंट्स पार्टनरशिप अकाउंट्स में मैंने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप में अभी तक आपको हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड हाउ टू रिकॉर्ड गुडविल वो सिखाया। इसके बाद एक दो एडजस्टमेंट में और करवाऊंगा आज आपको, वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपके जो बैलेंस शीट है उसमें रिजर्व दे रखे होते हैं, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, या कुछ स्पेशल रिजर्व होते हैं जैसे वर्कमेंट्स कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स हैं, इस तरह से। और साथ साथ कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट शेष दे रखा होता है। तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है? ये जो आपका रिजर्व होता है ये क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से। सभी साझेदार, ठीक है, जब तक पार्टनरशिप में थी बिफोर रिटायरिंग और डेथ, सभी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए तो जो भी रिजर्व फंड या रिजर्व, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जैसे प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है लायबिलिटी साइड में। अब उसको हम क्या करते हैं, जितना भी फंड्स में पैसा है उसको ट्रांसफर करते हैं रिटायरमेंट के वक्त या डेथ के वक्त, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, उनके पूंजी खाते में। ठीक है, इसलिए एंट्री पड़ती है जनरल रिजर्व है जैसे, या रिजर्व फंड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस उनको डेबिट किया जाएगा उस राशि से, और सभी साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स, क्योंकि उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी हिस्सा होता है। इसलिए जब वो रिटायर होता है तो अपने जो रिजर्व का पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो पैसा उसका उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बीइंग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, जो ओल्ड प्रॉफिट रेशो उसमें ट्रांसफर किया जाता है। इसी तरह से अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस देखा है तो दैट इज लॉस, ठीक है, उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। तो उसको भी ट्रांसफर किया गया सभी साझेदारों को पूंजी खाते में, उससे सभी साझेदारों को पूंजी खाते डेबिट होंगे। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, जो भी होगा बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं उसको हम, बीइंग ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो इस तरह से ये जितने भी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है उनको ट्रांसफर किया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये की एडजस्टमेंट थी। जब आप क्वेश्चन करेंगे फुल क्वेश्चन, उसमें अगर बीच में अगर ये आइटम्स होंगी जैसे वर्कमेंट्स कंपनसेशन फंड है, जनरल रिजर्व है, इस तरह से प्रॉफिट लॉस का बैलेंस है, तो उसको आपने ट्रांसफर करना उनके पूंजी खातों में। ठीक है, इसके पश्चात एक और एडजस्टमेंट है, दैट इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त बीमा पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी। क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं, कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, किसी की डेथ होती है, तो जब वो रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो उसको जो देय राशि होती है वो अमाउंट बड़ा हो जाता है। अगर उस पैसे को हम व्यवसाय से देने लगे तो उससे पूंजी कम हो सकती है। इसलिए कई बार क्या होता है कि जितने भी साझेदार हैं उनकी एक ज्वाइंटली एक संयुक्त पॉलिसी, ज्वाइंट पॉलिसी ले ली जाती है। ठीक है, और अगर सपोज करो उस दौरान किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर पूरा का पूरा पैसा जो पॉलिसी का, जैसे 5 लाख की पॉलिसी तो 5 लाख आपको मिल जाएगा, और जितना भी उसको देय राशि होगी उसमें से भुगतान कर दिया जाएगा। या कोई साझेदार रिटायर होना चाहता है, कास्ट लेना ग्रहण करना चाहता है, अगर कोई करो उन्होंने पॉलिसी ली है एक निश्चित अवधि के लिए, उससे पहले वो रिटायर हो जाता है तो उसकी पूरी राशि ना मिलकर उसकी एक सरेंडर वैल्यू प्राप्त होती है। तो जितनी सरेंडर वैल्यू प्राप्त होती है उससे हम उसकी जनरल एंट्रीज करते हैं। उस दशा में हम जब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की एडजस्टमेंट की जाती है, एंट्री की जाती है, उसमें ये चीज देखी जाती है कि जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर जो प्रीमियम दी जाता है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। इफ दैट प्रीमियम इज हैज बीन कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एंट्रीज क्या पड़ती हैं? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, जो उसका पैसा सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, जो राशि मिल गई, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पूंजी साझेदारों को पूंजी खाते में जाएगा, क्योंकि रेट की जाएगी क्योंकि उसमें सभी साझेदारों का हिस्सा था। ठीक है ना, तो जितनी सरेंडर वैल्यू मिलती है, जितनी राशि मिलती है, पूरी राशि मिलती है डेथ पर, तो वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बीइंग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिकॉर्डेड एट सरेंडर वैल्यू, जितनी भी राशि उसकी प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे आपने 5 लाख की पॉलिसी करवाई, आपको 4 लाख मिले या 3.5 लाख रुपए मिला, तो 3.5 लाख रुपए से एंट्री की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज करो जब ट्रांसफर कर दी जाती है सरेंडर वैल्यू प्राप्त होने के बाद, अगर बाकी जो साझेदार वो चाहते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ना दिखाया जाए, अर्थात बैलेंस शीट में न दिखाया जाए कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में दिखाई जाती है, तो उसको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाता है। और राइट ऑफ करने के लिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर के पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उसको राइट ऑफ किया जाता है। अगर
ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को मैंने कहा जो प्रीमियम दिया जाता है उसको अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मानने पर ये एंट्री पड़ेगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जबकि इसको राइट ऑफ किया जाता है वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में वैसे उसको दिखाया जाएगा क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो इस तरह से इसकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आती है तो आपने इस तरह से उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो इस तरह से मैंने आपको दो एडजस्टमेंट और करवा दी, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और दूसरा बता दिया मैंने एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज।